हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, खेल कूद रहे होंगे और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका एग्जाम यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय 6th ग्रेड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आने वाला है। और आप सबको पता है कि इस एग्जाम की तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए ही हम एक ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है नवोदय पाठशाला। तो बच्चों, आज की इस पाठशाला में मैथमेटिक्स के अंदर हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है और आपके आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके लिए ये बेस प्रोवाइड कराएगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि नंबर्स एंड नंबर सिस्टम जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है बाकी टॉपिक्स के लिए, चैप्टर्स के लिए, उसी तरीके से फ्रैक्शन एंड डेसिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं कह लो बच्चों की ये जो टॉपिक है वो आपके आने वाले सारे टॉपिक्स के लिए उसमें इसका यूज होने वाला है। ठीक है, आप ज्यादातर जो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अरिथमेटिक में उसमें फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आपस में इनका दोनों मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें जानेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। राइट, तो देखिए फ्रैक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ो, चाहे मैथ्स की पढ़ो चाहे साइंस की पढ़ो, डेफिनेशन के सेंटेंस को तो आप समझो ही, उसमें जो गिवन वर्ड्स हैं वर्ड्स की मीनिंग को भी आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखा करो। ठीक है, वर्ड्स की जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं पूरे डेफिनेशन को डिफाइन करती है और एक वही कॉन्सेप्ट को एक तरीके से देता है, वो जो टर्म होता है। ठीक है, क्योंकि टर्म्स चेंज होने से ही डेफिनेशन चेंज होती हैं। ठीक है, तो टर्म्स को डेफिनेशन के साथ बहुत अच्छे से जोड़ कर रखिए, याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइडिंग अ नंबर और एनी क्वांटिटी इनटू इक्वल पार्ट्स, वन और मोर ऑफ सच इक्वल पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्शन। बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको क्या बताया है डिवीजन में, डिवीजन ही बेसिकली यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है। राइट, तो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कोई भी थिंग्स हैं, ठीक है, या एक कोई क्वांटिटी है, उसको आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये डेफिनेशन, इसको आप अच्छे से समझ लें। और हर एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं a अपॉन बी। पढ़ते क्या है? a अपॉन बी। तो इसमें a क्या होता है बच्चों? a इसमें होता है न्यूमरेटर। ठीक है, और b क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसमें है? फ्रैक्शन में है। ठीक है, अपर पार्ट ये क्या है? न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। अच्छा, ये समझ में आ गई। चलिए देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने हैं, फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसके डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही आप समझ जाओगे। देखो एग्जाम्पल कैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखो ये जो 2/3 आपको दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब फ्रैक्शन को जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। मतलब 2/3 जो है एक्चुअल में क्या है, वो 2/3 इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, 5/30 लिखोगे। ठीक है, 8/9 लिखोगे। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे बच्चों एक चीज आप देखो कि जो न्यूमरेटर है ये 258, इस वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 2 है, इस वाले में 5, इसमें 8 है। आप देखो कि डिनोमिनेटर से ये क्या है, छोटे हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी बड़ा है, 3 है, यहाँ पे भी बड़ा है, दैट इज 30, यहाँ पे भी बड़ा है, दैट इज 9। ठीक है, तो बच्चों जब भी इस तरीके का फ्रैक्शन आप देखो या वहाँ पे कई सारे फ्रैक्शंस को देखो जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। ठीक है, क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। चलिए ये समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं, उसका क्या नाम है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको भी एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं बच्चों। इसको भी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 12/3 लिखोगे। ठीक है, 50/30 लिखोगे।
और 9/8 लिखोगे। बच्चों देखो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने ये सारा टॉपिक्स पढ़ा हुआ, बहुत बेसिक है, ये सिर्फ एक तरीके से आपके लिए रिवीजन है, ठीक है। तो आई होप आप इन सारी चीजों को फटाफट गेन कर रहे हो, ठीक है। जहां पे भी ना समझ में आया उसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया और उसको किस तरीके से आपको मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया या किस टॉपिक में आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, उसको दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 12/3, 55/30, 9/8। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे बच्चों ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन आपको दिखे तो आप वहां पे बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ये सारे के सारे 12/3, 55/30 ये सब क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बच्चों इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? इसको पढ़ेंगे 7:12/3। क्या पढ़ेंगे? 7:12/3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? 4:1/3। कैसे लिखेंगे? 4:1/3, ठीक है। तो ये जो टाइप है, ये जो लिखने का तरीका है, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन, ये भी आप देख लो। इसको बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मतलब कि जैसे ये एक मतलब ये 2/3 जो है ये क्या है? सिंपलर फॉर्म में है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरीके का जब आप कन्वर्जन कर देते हो फ्रैक्शन का तो उसको क्या बोला जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हो, और प्रॉपर इम्प्रॉपर को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? अब उनका फर्दर एक तरीके से फैक्टर्स नहीं है, वहां पे सिर्फ जो नंबर्स हैं वही फ्रैक्शन को बता रहे हैं, मतलब कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है किसी दूसरे नंबर से, ठीक है। ऐसे समझो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जब भी ऐसा पॉसिबल हो तब आप बोलोगे कि जो फ्रैक्शन है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो जब आपसे बोला जाता है कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाम से आपको समझ में आना चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि शायद यहाँ पे दो फ्रैक्शन को कंपेयर किया जा रहा है और इक्विवेलेंट बोला जा रहा है। भाई कब होगा इक्विवेलेंट? चलिए देख लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 4/3 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 12/9 लिखा हुआ है। अच्छा, 12/9 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब सिंप्लीफाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3×4 = 12 होगा, 3×3 = 9 होगा। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अलग अलग से आप नहीं करोगे। आपने देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3×4 = 12 एंड 3×3 = 9, ठीक है। अगर आप 2 से डिवाइड करते तो 2 से सिर्फ न्यूमरेटर डिवाइड होता, 9 डिवाइड नहीं होता। क्लियर है? तो ये क्या चेंज हो गया? 4/3 में चेंज हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, 4/3 ये भी था, 4 ये भी था। पहले वाला भी तो क्या है? 4/3 है, और ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया? 4/3 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 4/3 और 12/9 जो है वो इक्विवेलेंट हैं। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, 24/18 होगा या नहीं होगा? ये आपके ऊपर है, आप ट्राई करो। 24/18 क्या इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा? और करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24/18 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके चेक करिए। नाउ नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अच्छा, इसका फ्रैक्शन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 4/3। 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज 3/4, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया। न्यूमरेटर क्या बन गया? डिनोमिनेटर बन गया। क्लियर है? अच्छा, अब आती है बात यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है भाई? चलिए ये भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको थोड़ा से यहाँ पे देखते हैं।
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब ये है कि फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो रहा है बच्चों, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो रहा है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 2/3 डिवाइडेड बाई 4/7, ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ये जिस तरीके से फ्रैक्शन का फ्रैक्शन किया गया है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया है। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, यानी कि जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? ये इतने टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको पहचानना होता है। कई बार ये सवाल पूछ लेता है, बेसिक सा आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल एंड कॉम्प्लेक्स। चलो बच्चों, आप देखते हैं कि कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जा रहा है, पूछ लिया जा रहा है कि दो फ्रैक्शन है भाई, आप बताओ इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एग्जांपल है 15/30। क्या है? 15/30 एंड 3/10। बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लार्जर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लें विच इज ग्रेटर, ठीक है, तो कैसे बताओगे बच्चों? कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब भी आप कंपेयर करोगे बच्चों, तो आपको क्या करना होता है कि उन्हें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। यानी कि 15/30 क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। 3/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि 3 को आप किसी दूसरे नंबर से अब डिवाइड नहीं कर सकते हो। इटसेल्फ 3 के अलावा अब आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो क्या 15 और 30 डिविजिबल हैं? तो बिल्कुल डिविजिबल हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, 15/30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। तो 15/30 का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 5 जा 15 एंड 3 10 जा 30, राइट? 3 10 जा 30 एंड 3 5 जा 15। तो ये क्या बन गया? 5/10। अच्छा, अब आपके पास दो चीजें निकल कर आ रही हैं, 3/10 एंड 5/10। 3/10 तो ये है, लेकिन ये 15/30 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने के बाद क्या मिला? वो मिला 5/10। अच्छा, अब क्या इनमें सिमिलरिटी है? किस तरीके की सिमिलरिटी है? बिल्कुल आप ठीक समझ पा रहे हो बच्चों। यहाँ पे सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, जब डिनोमिनेटर सेम दिखे या चेंज करने पे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने पे सेम हो जा रहा है, तो अब आप वहां पे कंपेयर कर सकते हो इजीली। कैसे? जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए या सेम दिख रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमरेटर देखना है। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, तो 5/10 क्या है? इज ग्रेटर। ठीक है, इज ग्रेटर देन 3/10। या कह सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 3/10 इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे क्या है, 15/30 इज ग्रेटर देन 3/10। ये क्या होता है? ग्रेटर का साइन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप इस तरीके से बता सकते हो। कब बता पाओगे? जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद भी आपको एक चीज देखनी है। वो क्या देखना है? कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। अगर नहीं है डिनोमिनेटर इक्वल, तब आप उसको इक्वल बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे आगे देखेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना जानो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की किस तरीके से करते हैं। रूल यही है कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, और जो इक्वल होने के बाद जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन लार्जर होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है बच्चों? चलो आगे देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऑपरेशंस हैं। आप इनमें जैसे आप होल नंबर्स में ये ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, संक्रियाएं पढ़ रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आपको देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है ना। तो देखो यहाँ पे पहला केस बनता है कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल्स, मतलब कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो तब आप एडिशन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, देख लेते हैं कैसे है। 15/30 है, 15/30 है। अच्छा, 15/30 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। आप देखो 15/30 को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 3 5 जा 15 एंड 3 10 जा 30। तो ये हो गया 5/10। उसी तरीके से ये 3/10 है,
लेकिन 14/20 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्या लिख सकते हो इसको? 2 7 जा 14 एंड 2 10 जा 20। तो ये क्या बन गया? 7/10। अच्छा, तो बच्चों अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिला आपको? 5/10, 3/10 एंड 7/10। क्लियर है? अच्छा, अब आपको एडिशन करना है इनका, तो आप इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो। 5/10 प्लस 3/10 प्लस 7/10। क्लियर है? क्या करोगे बच्चों आप? अब आप यहाँ पे एडिशन करना है, तो आपने क्या किया, जब डिनोमिनेटर सेम बन गया तो सबके लिए क्या करोगे? डिनोमिनेटर 10 रख लोगे। मतलब जो भी डिनोमिनेटर रहेगा सेम होने के बाद, ये 10 है, 30 है, 20 है, जो भी है, आपने उस डिनोमिनेटर को यहाँ पे पुट कर लिया और न्यूमरेटर्स को यहाँ पे एज इट इज ऐड कर लिया। 5 + 3 + 7 दैट इज व्हाट? दैट इज 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15/10। यही ना हुआ? तो देखो बच्चों यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या मिला? 15/10। ये क्या है? एडिशन है, जब आपने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। ठीक है बच्चों? अच्छा, माइनस में यानी कि सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में भी यही है, सिर्फ क्या होगा? साइन का फर्क आएगा बच्चों। क्या फर्क आएगा? साइन का फर्क आएगा। मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे सब में ये माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पे सिर्फ दो का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या हो गया? 5/10 और एक एग्जांपल क्या हो गया? 3/10। अब अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे? 5/10 माइनस 3/10, मतलब कि 5/10 में से 3/10 को सब्ट्रैक्ट करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको अच्छे से वहां पे सब्ट्रैक्ट कर पाओगे कि किससे किसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको पता है एडिशन क्या करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए कि क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि 3/10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 5/10। नाउ व्हाट? नाउ जैसा मैंने बताया एडिशन में क्या है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे रख लेते हैं और वैसे ही यहाँ पे पुट कर लेते हैं नंबर्स को, यानी न्यूमरेटर्स को साइन के साथ। तो 5 क्या है? पॉजिटिव है और 3 क्या है? निगेटिव है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का मैंने क्या रूल बताया था कि 5 - 3 का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, लेकिन उसके साथ साइन क्या लगेगा? उसके साथ साइन लगेगा साइन ऑफ द बिगर फिगर, यानी साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो बिगर नंबर क्या है? 5 है, तो क्या आएगा? प्लस आएगा। इट मीन्स इट इज 2/10। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब अगर आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तब भी आप कर सकते हो, फिर आगे भी। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बन गया? 1/5 बन गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको रिवाइंड करके देखिए, समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा केस देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है तब आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? इक्वालिटी ऑफ द डिनोमिनेटर्स बच्चों। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। 15/4, मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ डायरेक्टली, 3/12 एंड 14/3। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे? पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे चेंज कर लो। 15/4 को अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 में लाना है, 3 में लाना है। देखो आप यहाँ पे क्या करोगे कि डिवाइड नहीं करोगे, डिवाइड का डिवाइड नहीं करोगे, मतलब कि आप बड़े को छोटे में डिवाइड नहीं करोगे। आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लाई करके बड़ा डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो क्या देखो आप यहाँ पे 15/4, ये अगर डिनोमिनेटर 12 के इक्वल लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 को अगर 12 के इक्वल लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है ना? तो देख लो आप यहाँ पे 15/4 को आप लिख सकते हो 15/4
4 इंटू 3 बच्चों जब भी आप इस तरीके से करोगे, डिनोमिनेटर को आप बढ़ा रहे हो, जितने टाइम्स आप बढ़ाओगे डिनोमिनेटर को उतने टाइम्स आपको न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो, राइट। ये जब भी आप करोगे, न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हो जितने टाइम्स उतने टाइम डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे ये क्या मिला, 45/12 मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो 3/12 ये बना हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 12 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 14/3 को कैसे करोगे, 14/3 इसको हमें क्या करना है 12 करना है, तो 14/3 अगर 3 को 12 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 जा 12 एंड इसको भी 4 से, राइट। तो ये आप देखो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, 56 एंड 12 मिल गया बच्चों। अब देखो ये चीज क्या हो गई चेंज होके 45/12, ये चीज चेंज होके क्या हो गई 56/12। तो आप क्या लिखोगे इसे एडिशन के उसमें, आप लिखोगे 45/12 प्लस 3/12 प्लस लास्ट में क्या आया 56/12। आप देखो बच्चों आ गया वही पुरानी कहानी क्या है कि डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो उस डिनोमिनेटर को पुट कर लो, कॉमन डिनोमिनेटर बना लो और सारे न्यूमरेटर्स को आप पुट कर लो, एज इट इज ऐड कर डालो, ठीक है। ये आपको एडिशन कर लेना है, क्या मिलेगा बच्चों, आप देखो 45 + 3 48, 48 + 56 कितना हो जाएगा। अच्छा एडिशन भी आप देखो फटाफट करना कैसे है, ये मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब फटाफट करना आना चाहिए, ठीक है। टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए तभी आप उसको कर पाओगे। क्या मिल रहा है 48 + 56, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे 48 + 56, पहले आप ये बड़े नंबर्स को कर लो। 48 का मतलब क्या है 40 + 8, 56 का मतलब है 50 + 6, तो 40 + 50 90, 8 + 6 14, 90 + 14 104, राइट। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपने कर लिया 104/12, ठीक है। आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है कि हाँ 48 ऐसे लिखा और फिर 56, अगर आप ऐसे करने बैठ जाओगे तो टाइम बहुत आपको लग जाता है वहां पे बच्चों। इसको ओरली करना सीखो, ठीक है, तभी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे कम टाइम में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एडिशन। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी कर लेना है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्या चेंज होना है, साइन का चेंज होना है, माइनस साइन लग जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि सब्ट्रैक्शन जब होता है तो वहां सिर्फ एक चीज याद रखनी होती है कि सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर मिलेगा उसके साथ वहां पे साइन क्या लगना है, तो साइन हमेशा क्या लगेगा, साइन ऑफ द बिगर फिगर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चों आप देख लेते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको देखिए मैं एग्जांपल अगर यहाँ पे देखूं 15, दो टाइप के हैं। देखो यहाँ पे ये जो है वो मिक्स्ड टाइप का है, यानी कि मिक्स्ड टाइप का क्या है, ये है 7:12/3 और ये क्या है 4:1/3 बच्चों, ठीक है। और ये क्या है 15/4 और ये क्या है 3/12, ठीक है। तो बच्चों आपको जब मल्टीप्लाई करना है तो जिनको मल्टीप्लाई करना है उनको आप लिख लो, उनके बीच माइनस मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ 3/12, ठीक है। इस तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई मतलब उसको आपने अरेंज कर लिया। करना क्या है इसमें, क्या होता है बच्चों, पहले आप देख लो कि क्या सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर लेना होता है। अगर कुछ कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं तो आप उसको कट कर लो ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आप देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये क्या मिल रहा है 1/4 मिल जा रहा है, यानी कि आप 15/4 इंटू 1/4 करने की सोच रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये क्या हो गया, चेंज हो गया 1/4 में, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। वेरी इजी है ना। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का। तो 15 × 1 15 एंड 4 × 4 दैट इज 16 बच्चों, ये आ गया क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। जब भी मल्टीप्लिकेशन करें उनको अरेंज करें मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, और हो सके तो उसको सिंप्लीफाई करें, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। जितने फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएंगे आपका मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, आप देखो, और फिर दूसरा स्टेप यही करना है कि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, राइट। बहुत इजी है। अच्छा, समझ लिया आप लोगों ने। यहाँ पे जो दूसरा टाइप है 7:12/3, 4:1/3, इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे बच्चों, ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। अगर 7:12/3 है तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस अपॉन दिस। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो 7/12/3 इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 7 इंटू 3 प्लस 12 ओवरऑल 3। इस तरीके से लिखते हैं बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 12 अपॉन 3। तो कितना हो गया बच्चों, 21 प्लस 12, ये हो गया 33 अपॉन 3। अच्छा, ये फिर भी सिंपल फॉर्म में चेंज हो सकता है बच्चों। कैसे, 3 1 जा 3 एंड 3 11 जा 33, और क्या मिला 11 या 11/1। ठीक है, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। होल नंबर भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है, बिकॉज उसको आप क्या कर सकते हो, उतने बाई 1 कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 क्या फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, तो बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि आप इसको 3/1 के रूप में लिख सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था फ्रैक्शन के लिए, कि जो भी आप नंबर p/q फॉर्म में चेंज कर सकते हो। याद करो जब टाइप्स ऑफ नंबर्स हम पढ़ रहे थे कि जो भी नंबर p/q के फॉर्म में चेंज हो पाए, और p और q शुड बी इंटीजर्स, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सारी कंडीशन पूरी हो रही बच्चों। 3 और 1 इंटीजर हैं और 1 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, और इसका मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन है। क्लियर है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जब ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 11 हो गया, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो 4:1/3 का। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। डिवीजन कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपको फ्रैक्शन का फ्रैक्शन करना है। ठीक है, और वही बेसिकली क्या बन जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन जा रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2/3 है और 4 कुछ भी ले लो 4/9 है, तो ये क्या बनता है, डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन बनता है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसका मतलब यहाँ पे ये बच्चों, इसको आप ऐसे लिखो, वो ऊपर का जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज पुट कर लो, उसको एज इट इज पुट कर लो, फिर आप इनटू का साइन लगाओ। नीचे का जो फ्रैक्शन रहता है उसको ऊपर ले आओ। ऊपर लाने का मतलब कि ये जो इनटू का साइन आपने लगाया, इसके बाद जो आप फ्रैक्शन लिखोगे ये वाले का रेसिप्रोकल लिख दोगे। मतलब कि 4/9 है, वो लिख जाएगा 9/4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हो, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 और 4 आपस में कॉमन फैक्टर्स हैं, इनमें 3 और 9 में कॉमन फैक्टर्स हैं, कट सकते हैं, इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस वाले फ्रैक्शन में क्या क्या बचा, इसमें बचा 1/1, राइट, और इसमें क्या बचा 3/2, यही बचा ना बच्चों। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या मिला आपको, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 3/2। क्लियर है। ये बात हो गई डिवीजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, और वही चीज आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन करना है। थोड़ा सा वहां पे क्या हो जा रहा है, एक स्टेप बढ़ जा रहा है। कैसे, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें 4:1/3 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 3:2/7। ठीक है, तब आप इसको कैसे करोगे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि पहले मिक्स्ड को सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, 3 4 जा 12 + 1 अपॉन, सॉरी 13 नहीं 3। ठीक है, हाँ यहाँ पे 13 हो जाएगा, 3 4 जा 12 + 1 13/3। ये कितना आ गया, 13/3।
अब ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, 23/7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जब आप 3:2/7 लिखोगे तो ये क्या बनेगा, 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7। क्लियर है बच्चों, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि अब आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, 13/3 डिवाइडेड बाई क्या, 23/7, ठीक है। ये इस तरीके से लिख दिया आपने, चेंज हो गया सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन करने के लिए यही प्रोसेस यूज करिए, यही स्टेप्स यूज करिए कि पहले फ्रैक्शन को एज इट इज पुट कर लिया, इनटू का साइन लगाया, और नीचे वाले फ्रैक्शन को आपने रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में चेंज करके रख दिया। अगर वहां पे कॉमन फैक्टर्स हैं तो सिंप्लीफाई कर लो, और फाइनली आपको जो मल्टीप्लिकेशन करने पे मिलेगा वही क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, फाइनल जो मिलेगा। क्लियर है बच्चों, ये हो गई डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जिस पे सवाल काफी पूछे जाते हैं आपके नवोदय एग्जाम में, वो ये है कि टू अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आपको कई सारे फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, ठीक है। तो समझ लेते हैं बच्चों इसको कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक मेथड तो ये हो सकता है बाय कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल्स, जो कि एक लंबा मेथड हो जाता है, आपको डिवाइड करना पड़ जाता है वहाँ पे, ठीक है, डेसिमल्स वहाँ पे लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप एलसीएम सीख जाते हो बच्चों, तो एलसीएम से आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो आप एलसीएम से कर पाओगे। एलसीएम क्या है, कैसे है, वो हम आगे सीखेंगे अगली क्लास में, लेकिन आपको हिंट के तौर पे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से सीख लो ताकि आप इस टॉपिक पे आने वाले क्वेश्चन को आसानी से अरेंज कर पाओ कि कौन असेंडिंग ऑर्डर में होगा, कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। अच्छा, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 3/12 है, 15/4 है, 15/6 है, 14/24 है, ठीक है। अच्छा, क्या करना है कि इन्हें तभी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में बता पाओगे जब आपको मालूम होगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। और मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन को बड़ा और छोटा बताने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होता है, ठीक है। तो इक्वल बनाने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी लोवेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि सभी के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, सभी के मल्टीपल में आ जाए। अच्छा, एक चीज और है, वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि क्या वो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है। कैसे होगा बच्चों, अगर आप 14 और 24 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 12 जा 24। तो इसका मतलब ये क्या बना, 7/12 बना। क्लियर है बच्चों। अब आप देखो 3/12 है, 5/4 है, 15/6 है एंड 7/12 है। तो डिनोमिनेटर में आपको ये देखना होता है कि कौन सा लोवेस्ट नंबर है जो सारे के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। अब आप देखो 4 के मल्टीपल में क्या आएगा, 2 है, 3 टाइम्स जब मतलब 4 2 जा 8 करोगे तो 8 आएगा, 4 3 जा 12 करोगे 12 आएगा, 6 2 जा 12 करोगे 12 आएगा, 12 इंटू 1 करोगे 12 आएगा। यानी कि 12 ऐसा नंबर यहाँ पे है जो सारे के मल्टीपल में है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, 12 लेंगे। यही मोटा कॉन्सेप्ट है एलसीएम को, सिर्फ इतना भी जानिए। एलसीएम को डिटेल में समझेंगे अगली क्लास में। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया 12, ठीक है। तो आपने क्या किया, 3/12 इसको ऐसे ही रहने दिया। 15/4 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 15/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों, मैंने आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 45/4 इंटू 3 12। क्लियर है। अच्छा, आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे देखो 15/6 आ रहा है, 15/6 आ रहा है, तो इसको इंटू करोगे 2 से तभी ना 12 मिलेगा, ठीक है। 6 2 जा 12। डिनोमिनेटर में देखना है सिर्फ कि डिनोमिनेटर में इक्वल बनना चाहिए, ऊपर डिफरेंट हो जा रहा है, न्यूमरेटर में डिफरेंट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। तो ये क्या बना, ये बना 30/12,
ठीक है बच्चों, तो नंबर्स क्या मिले हमें, नंबर्स हमें मिले 3/12 और 40/12 और 30/12। क्लियर है बच्चों। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इक्वल है। अब आप इजीली बता सकते हो कौन सी ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, बिकॉज आपको मालूम है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है सबसे तो वही सबसे बड़ी है, उसके बाद जो बड़ा होगा फिर वो बड़ी है, फिर जो सबसे छोटा है वो तो छोटा ही है ना। तो 45 जो है सब में से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि 45 ग्रेटर है। ठीक है, तो आप अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो सबसे पहले आपको बड़ी फ्रैक्शन को रखना पड़ेगा 45/12, फिर उससे बड़ी मतलब उससे छोटी रखनी पड़ेगी 30/12, फिर इससे सबसे छोटी रखनी पड़ेगी दैट इज 3/12। ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। अब अगर आपको ये पूछे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर से स्टार्ट करना पड़ता है, स्मॉलर यानी कि 3/12, फिर 30/12 एंड फिर 45/12। क्लियर है बच्चों, ऐसे करना होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके के बहुत सवाल पूछे जाते हैं आपके नवोदय में, बहुत बार पूछे गए हैं, तो क्लियरली इसको अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि कैसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है और कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक बच्चों, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस कैसे होने हैं, मतलब जो आप डेसिमल्स पढ़ते हो वो किस तरीके से आप समझते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डेसिमल्स को भी हम जान लेते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं और उनमें फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे डेफिनेशन समझो, अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज 10 एंड इन द पावर ऑफ 10 कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। हाँ बच्चों, यहाँ पे जब भी आप इसको इस तरीके से लिखोगे 32/10, 22/100, देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है वो 10 है या 10 का मल्टीपल है। 10 का पावर का मतलब क्या है, 10 एंड इन द पावर ऑफ 10, इसका मतलब ये है कि 10 के मल्टीपल में है। ठीक है, जब भी इस तरह का आपको फ्रैक्शन दिखे तो इसका मतलब ये है कि वो डेसिमल फ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, अच्छा जब आप इसको डेसिमल में रखना चाहोगे तो होगा क्या कि आपको डेसिमल पुट करना पड़ेगा। कितने प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा, आप राइट साइड से काउंट करोगे, राइट साइड के डिजिट से काउंट करोगे। कितना काउंट करोगे, जितना जीरो अवेलेबल है डिनोमिनेटर में, एक जीरो वाला यहाँ पे नंबर है। ठीक है, तो आप राइट साइड से काउंट करोगे 1 के बाद आपको लगा देना है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3.2 में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो का है तो 2 प्लेस के बाद लगेगा 1 2, इसके बाद लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिस, जब आप देखो कि काउंट करने के बाद लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं बची है तो वहां पे डेसिमल के बाद आप 0 लगा दोगे। ठीक है, ये चेंज हो गया 0.22। अच्छा 12/1000 का मतलब क्या है कि आपको 3 प्लेस के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। बच्चों यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट है, कैसे करोगे अब आप, तो आपको क्या करना है कि अगर कम पड़ रहा है तो 0 लगाते जाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 0 लगाया, 1 लगाया, 2 लगाया और यहाँ पे डेसिमल लगाया, बिकॉज 3 डिजिट्स के बाद लगाना है। अच्छा फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं तो आप 0 पुट कर लो, तो ये चेंज हो गया 0.012 में। ठीक है, ये है बेसिकली बच्चों, यही है आपका डेसिमल्स। आपने क्या किया, फ्रैक्शंस को बेसिकली डेसिमल में चेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो 10 है या 10 का मल्टीपल है, यानी कि 10 का पावर में है। क्लियर है बच्चों। अच्छा चलो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स कितने होते हैं, फटाफट देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो कि नॉन रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये है कि जो रिकरिंग नहीं होते हैं या टर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब क्या है कि बच्चों वहां पे आप देखो कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, 1 डिजिट या 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद जो भी है वो फाइनल आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो नहीं होता है। जब ऐसा नेचर आपको देखने को मिलेगा तो उसको आप बोलते हो रिकरिंग या टर्मिनेटिंग डेसिमल। करेक्ट है, नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। करेक्ट। नाउ दूसरा टाइप देखते हैं बच्चों, वो है रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें मतलब बच्चों ये है कि रिकर करेगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि खत्म नहीं होगा, वो क्या होता जाएगा, डिजिट्स चलती जाएंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, अच्छा इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक टाइप होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। प्योर में क्या होगा कि जो डिजिट रिपीट करेगी वो एक ही डिजिट होगी, सेम डिजिट होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया क्या, रिकरिंग।
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये पहला वाला टाइप है प्योर रिकरिंग डेसिमल। दूसरे में आप देखो 2.373737, यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है, 3737 रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ये बी टाइप का है, ये ए टाइप का है और ये बी टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो क्या दिख रहा है, 232323, ये रिकर कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी बी टाइप का है। तो बच्चों ये आप समझ लो, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो सिर्फ दो टाइप को बता रहा है, और मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी आपको दो टाइप का दिख रहा है, प्योर रिकरिंग डेसिमल एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशंस क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स में किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे, बिकॉज आप देखो फ्रैक्शन में आप कर चुके हैं, हर एक चीज में कर चुके हैं, यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि डेसिमल का एडिशन किस तरीके से करेंगे, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे पहले ये देखो कि सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करोगे, तो आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 11/4 है, 34/8 है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। और अगर आपको डिवाइड नहीं करना है बच्चों, तो आप देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना, आप एक तरीके से आपने सीखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझाना बड़ा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा बच्चों। सिर्फ आपको यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है कि आपको डिनोमिनेटर को 10 बनाना है या 10 के मल्टीपल में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11/4 है और 34/8 है। आप 34/8 को क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लो पहले। 34/8 को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 17 जा 34 एंड 2 4 जा 8, ये क्या मिला, 17/4 मिला। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर हुआ बच्चों? अब आप देखो 11/4 एंड 17/4, इन दोनों फ्रैक्शन को चेंज करने की बात हो रही है, किसमें, डेसिमल नंबर में। तो आप क्या करो बच्चों कि यहाँ पे डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करो। 4 के बाद नियरेस्ट क्या बनेगा, 100 बनेगा। मतलब 10 भी बन सकता है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि वो कर पाओगे कि वो 10 बने, ठीक है। तो अगला जो नंबर आएगा दैट इज 100। तो 11/4 को आप लिख सकते हो 11/4 इंटू 25 इंटू 25। अब क्या समझ में आया बच्चों, अब ये समझ में आया कि 11 इंटू 25/100, ये 100 में चेंज हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना? आप देखो यहाँ पे कि 11, अब देखो यहाँ पे आपको अगर इंटू करना है तो क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, ठीक है, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 प्लस 5 27, 275/100, ठीक है बच्चों। किसमें चेंज हुआ, ये चेंज हुआ 275/100। तो इसको आप क्या लिखोगे, मैंने अभी आपको देखो कन्वर्जन करके दिखाया था शुरू में कि किस तरीके से करेंगे। जीरो देखोगे आप डिनोमिनेटर में, जितने जीरो वाला नंबर है उतने ही प्लेसेस राइट साइड से काउंट करोगे और उतने प्लेस बाद आपको डेसिमल लगा देना है। इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा 2.75, बिकॉज ये 2 जीरो वाली नंबर है, ठीक है। तो हो गया कन्वर्जन भैया, कन्वर्जन हो गया। 11/4 को आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर में। इसी तरीके से आपको दूसरे नंबर को भी करना है, करके देखिए, मजा आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट, कि आपको अगर यहाँ पे डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में करना है तब आप क्या करोगे, बहुत आसान है, उल्टा कर लीजिए। उल्टा क्या करना है कि अगर यहाँ पे 0.025 लिखा है तो आपने इसे चेंज कर देना है, क्या, 0.025, जितने प्लेस के बाद डेसिमल लगा है उतने ही जीरो वाली नंबर से इसको इंटू कर लीजिए ऊपर नीचे। कितने प्लेसेज हैं, 3 प्लेसेज हैं, तो 3 जीरो वाले नंबर से इसको इंटू कर लीजिए। और हमेशा नीचे क्या रहेगा, 1 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 से आपने इंटू कर लिया, ये क्या बन गया, डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल क्या हो जाएगा, अब राइट साइड मूव कर जाएगा 3 डिजिट, 1 2 3। और जब डेसिमल ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है कि राइट साइड में सिर्फ जीरो बचता है, तो वहां पे डेसिमल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 05.0, जो कि मतलब क्या है इसका, कि वो 25 ही माना जाएगा, ठीक है। तो अपॉन 1000,
अब आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या सॉल्व कर लिया कि इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, डेसिमल से किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। क्लियर है, बहुत आसानी से आपने इसको चेंज कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करोगे बच्चों। बहुत आसान है, एक बार मैं एडिशन आपको बता दे रहा हूँ, उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर लेना, सिर्फ वहां पे साइन का चेंज आना है ना। और यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, साइन ऑफ द बिगर फिगर, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ले 51.3 और ऐड का लगा दें साइन यहाँ पे 7.078, ठीक है। ये हमें ऐड करना है बच्चों। तो एडिशन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे नंबर को अरेंज करो कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। तो जब आप ऐसा करोगे तो 51.3 का मतलब ये है इसके नीचे 7.078 लिखोगे बच्चों। अब आप देखो इन दोनों डिजिट्स के लिए प्लेस यहाँ पे नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो आप इसके ऊपर 0 पुट कर लो, बहुत आसान है। अब आप इसको साधारण नंबर की तरह ऐड कर डालो, 0 + 8 0, 0 + 7 7, 3 + 0 3, डेसिमल लगा दो यहीं पे, 1 + 7 8 5, ये आपने पुट कर लिया। टोटल क्या आ गया 58.378, ठीक है। तो जब भी डेसिमल्स को आप ऐड करो, आप पहले अरेंज कर लो कि हाँ वो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर माइनस करना है तो आपने माइनस कर लिया, और वहां पे जो भी रिजल्ट आएगा साइन ऑफ द बिगर फिगर। बहुत आसान है बच्चों, प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कि अब इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है बच्चों, जिस तरीके से आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो उसी तरीके से करना है। आपने क्या करना है, नंबर को लिख लेना है 3.5413 इंटू 2.1। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको डेसिमल को भूल जाओ अभी, 35413 एंड 21, ये बच्चों, ठीक है। ये क्या है, 21 है। अब आप देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1311415 एंड 1 × 3 3, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 1 कैरी, 2 3 जा 6 + 1 7, ये हो गया। अच्छा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, 7 मिलेगा, ये 6 मिलेगा, ये 8 5 13 मिलेगा, 1 कैरी, और ये 3 + 0 3 + 1 4 एंड दिस, ठीक है। तो देखो नंबर क्या बनी, नंबर बनी 74 36 एंड 73। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन करने पे, जब आपने डेसिमल को कंसीडर नहीं किया। अब आप क्या करो, इस ओरिजिनल नंबर में जाओ, देखो कि दोनों में डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगे हैं टोटल। इसमें कितने डिजिट के बाद लगा है और इसमें कितने डिजिट के बाद लगा है। इसमें 4 डिजिट के बाद लगा है और इसमें 1 डिजिट के बाद लगा है। तो इसको आपको सबको ऐड कर लेना है, 4 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, 4 + 1 5 डिजिट के बाद अब आपको प्रोडक्ट में लगाना है डेसिमल। काउंट करो राइट साइड से, 1 2 3 4 5, यानी कि दिस आपके पास क्या वैल्यू है, 7.4367 बच्चों। ये आपका रिजल्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है, डेसिमल्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल जिस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते रहे उस तरह कर डालो। बाद में जो आएगा उसमें आपको डेसिमल लगाना है, डिजिट्स को काउंट करके, जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया, 4 डिजिट्स ये, 1 डिजिट ये, दोनों को सम कर लिया। 5 डिजिट्स के बाद आपको यहाँ पे लगाना है, राइट साइड से काउंट करना होता है, ठीक है। क्लियर है। चलो बच्चों देखते हैं कि अब यहाँ पे हम डिवीजन किस तरीके से करेंगे। तो डिवीजन भी बहुत आसान है बच्चों। डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो 1.56, यहाँ पे फिर से लिखें 1.562 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर के डेसिमल को हटाना है बच्चों, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। 100 से जब आप करोगे तो यहाँ 2 डिजिट ही आगे मूव करेगा, 3 डिजिट नहीं करेगा, यानी कि आप इसको डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो ये हो जाएगा 156.2/25 बच्चों। अच्छा, अभी भी यहाँ पे पॉइंट 1 डिजिट के बाद लगा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 156.2 यहाँ पे देखो ये डेसिमल क्या हो गया, राइट साइड मूव कर गया है ना, और ये क्या बन गया 25 × 10 दैट इज 250,
हो गया बच्चों। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। जब सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो आप इसको डेसिमल में फिर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये फ्रैक्शन आपने कर लिया, मतलब डिवीजन आपने कर लिया यहाँ पे डेसिमल्स का। क्लियर है? और बच्चों इस पे बेस्ड आप सवाल कुछ देख लेते हैं फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, आप जरूर देखिए। अमित सर आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके फ्रैक्शन और डेसिमल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं। आपने इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे उन कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो मैंने जैसा कि पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो क्वेश्चन कैसे होंगे, तो वो इंग्लिश में लिखे होंगे पर मैं उन्हें आपको हिंदी में समझाऊंगा। और ये बेसिकली इंग्लिश में जा रहा होगा ये सीरीज़, क्योंकि क्या है कि हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं, तो आप दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा इससे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इसे। अब आपको बताना है कि इन चारों में से जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम चारों नंबर को एक साथ लिख देते हैं। तो 3/5 लिख दिया हमने, 2/3, 1/2, 3/4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन छोटा या बड़ा कब पता चलता है, तो छोटा बड़ा तब पता चलेगा जब या तो अगर हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दें तो जो न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा होगा ना वो नंबर सबसे बड़ा होगा और जिसका सबसे नंबर छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। या फिर अगर न्यूमरेटर को सेम कर दें तो डिनोमिनेटर में उल्टा हो जाता है, जिसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दे रहे हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। अब तो यहाँ पे 5, 3, 2, 4। अब डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है, ठीक है, न्यूमरेटर में समझा दूं, अंश को कहते हैं, डिनोमिनेटर हर को कहते हैं। तो अंश सेम करने मतलब हम यहाँ हर के सेम करने की बात कर रहे हैं, बराबर करने की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ये 5, 3, 2 और 4। तो ये 2 के टेबल से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितने बार में? तो 2 बार में। तो अब देखो ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, मतलब कि क्या कर रहे हैं, हम दोनों इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 5 जा 10, ठीक है, और ये 6 और 10 और 6 60। तो अब इन सारे डिनोमिनेटर को क्या करना है, 60 बनाना है। तो इसमें अगर 12 मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बन जाएगा, बिल्कुल। तो जितना नंबर हम नीचे हर में गुना करते हैं ना उतना ही नंबर क्या करना होता है, अंश में भी गुना करना होता है। मतलब कि जितना डिनोमिनेटर में गुना करोगे उतना ही ऊपर न्यूमरेटर में भी करना होगा, या वाइस वर्सा। मतलब अगर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर नीचे सेम डिवाइड करना पड़ता है। अब चलिए इसको लिख देते हैं। तो 3, अब ये 60 कब बनेगा, जब इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी 20 से करना होगा। अब ये 60 कब बनेगा, जब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। और ये कब बनेगा, जब इसको 15 से करेंगे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ये नंबर कैसा बनकर आ गया, तो ये नंबर बनकर आया 36/60, ये बनकर आया 40/60, ये 30/60 और यहाँ पर 45/60। अब देखो सबसे छोटा नंबर तो ये है मेरा, कौन सा, 1/2। तो ऑप्शन बी जो है मेरा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। और हम यहाँ पर जो आपको पहले ही बताया था कि ये कैसा आने वाला है, तो ऐसे गोल सर्कल बने होते हैं, तो ऑप्शन बी को ऐसे करके रंग देना होता है। तो हम ऐसे ऑप्शन बी को रंगेंगे और आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल बोल रहा है कि 2/7 पार्ट ऑफ अ सर्टेन सम वाज डोनेटेड। 2/7 भाग जो है किसी पैसे का, उसको क्या कर दिया गया, दान में दे दिया गया।
और बोल रहा है कि 1/4 स्पेंट ऑन एजुकेशन, मतलब 1/4 शिक्षा पे खर्च कर दिया गया। तो व्हाट विल बी द बैलेंस अमाउंट, तो कितना पैसा बचा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल पैसा क्या था मेरे पास, x था, तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि खर्च कितना किया। ठीक है, क्योंकि मान लो कि टोटल जितना भी पैसा होता है तो 2 हिस्से में बंटता है, एक हम जो हिस्सा खर्च करते हैं, एक हिस्सा जो हम बचा लेते हैं। उन दोनों को जोड़कर ही तो हम वो टोटल पैसा लिखते हैं। जैसे कि आपको अगर मान लो कि पार्टी करने के लिए, पिकनिक में जाने के लिए पैसा दिया जाता है, घर वालों ने आपको पैसा दिया, बोला कि जाओ बाहर से कुछ खा लो, तो आप क्या करते हो, कुछ पैसा खर्च करते हो और कुछ पैसा बचा लेते हो। तो इन दोनों को जोड़े तभी तो वो टोटल पैसा बन रहा था। तो यहाँ पर भी वही है। तो 2/7 पहले खर्च कितना किया, तो 2/7 पार्ट खर्च किया था, और कितना खर्च किया था, 1/4 पार्ट। ठीक है, ये दोनों मिलाकर खर्च था। तो अब इसको जैसे ही ऐड करेंगे ये मेरा बन जाएगा, नीचे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा 8 और ये क्या बन जाएगा 7। तो यहाँ से ये हो गया 15/28। अब कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं फ्रैक्शन में जब भी बात करें ना, तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होगा, 1 होगा। डेसिमल में जब भी बात करें, या फिर मान लो कि आगे जाके अगर परसेंटेज की बात करनी हो तो परसेंटेज में भी बात करेंगे तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी। वैसे ही फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ अपने आप में 1 होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 लिए, तो मतलब ये मेरा टोटल सम था, मतलब ये टोटल पैसा था। अब इसमें हमने इतना खर्च कर दिया 15/28। तो ये जो है ना मेरा वो बैलेंस अमाउंट बचेगा। ये क्या बचेगा, ये बैलेंस बचेगा। तो अब इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 28 माइनस 15। अब इन दोनों को जैसे ही आप घटाओगे क्या निकल कर आ जाएगा, 13/28। कहीं ऑप्शन है 13/28, बिल्कुल ए जो है मेरा वो सही हो जाएगा। और हम ऐसे ए को सर्कल करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये देखो अगला सवाल काफी आसान आ गया, विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा, आपको अभी बताया। सबसे पहले क्या करना है, तो बच्चों सबसे पहले एलसीएम लिखना है, 3, 5, 2, 3। ठीक है, एलसीएम लिखा। अब ये 2 के टेबल से जा रहा है, चलो 3 से तो एक जा ही रहा है, तो यही अब इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 × 5 15, 15 2 जा 30। अब इसको 30 बनाते हैं, तो 2/3 है लिखा हुआ, यहाँ 2/5 है लिखा हुआ, यहाँ 1/2 है लिखा हुआ और 1/3 है। हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है 30। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे सेम करना पड़ेगा, यहाँ भी सेम करना पड़ेगा, और ये 15 और ये क्या हो जाएगा 10। अब ये मिल गया मुझे 20/30, ये मिल गया 12/30, ये मिल गया 15/30 और ये मिल गया 10/30। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन होता है, जो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर बराबर कर दिया गया, मतलब हंस अगर हर बराबर कर दिया गया, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा ना वही सबसे बड़ा होगा। तो किसका अंश सबसे बड़ा है, तो इसका अंश सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो होगा 2/3। तो फिर से हम क्या करेंगे, ए को ऐसे रंगेंगे, अच्छे से रंगना होता है कि वो डब्बे से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, और ऐसे रंग कर आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल देख लेते हैं। ये सवाल तो काफ़ी आसान है, इसमें केवल जोड़ना है और घटाना है। मैंने क्योंकि पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि बॉड मास कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कब नंबर जुटेगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये लिख रहे हैं 5। अब देखो इसको कैसे, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। तो नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये नीचे 2 लिख दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस किया जाता है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको प्लस कर रहे हैं। तो 2 2 4 + 1 5, तो ये 5/2 हो गया माइनस 3/4। ठीक है, पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ले रहे हैं इसको, फिर से 2 लिखा हमने, ये हो गया 3 2 6 + 1 7 माइनस 4 1 4 + 1 5/4। अब यहाँ से हम लिख रहे हैं 5 माइनस, अब चलो या तो आप ब्रैकेट खोल सकते हो या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो ये 4 लिखा हमने, ये हो गया मेरा 10 - 3 प्लस ये भी 4 लिखा हमने, ये हो गया 14 - 5
अब ये हो गया 5 माइनस 10 में से 3 गया तो 7/4 प्लस ये गया तो 9/4। अब कैसे लिखेंगे, तो अब हमने फिर से पूरा का पूरा एलसीएम लिया, 4 लिखा, ये हो जाएगा 20 माइनस 7 प्लस 9। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना होता है, तो ये हो गया 29 माइनस 7/4। पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, अब इन दोनों को घटाएंगे 22/4। अब देखो क्या ऑप्शन इसमें है, तो नहीं, ऑप्शन क्या, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों, तो हम यहाँ 4 से 22 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 5, ये आ गया 20, नीचे आ गया 2। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो सबसे नीचे लिखा जाता है, ये वाला पार्ट यहाँ साइड में लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर बच जाता है, शेष जो बचता है वो ऊपर लिखाता है। तो देखो ऐसा कहीं नंबर है, तो ऐसा नंबर है पर आपको दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक बार फिर से सॉल्व किया गया 1/2 से, क्योंकि ये 2 से कट रहा था ऊपर नीचे, तो 1/2। तो अब क्या बन गया 5 होल 1/2। ठीक है आंसर बिल्कुल बी। तो बी वाले डब्बे को, गोले को हम ऐसे रंग के आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ ना, आप इसकी क्या कर सकते हो, क्विज लगा सकते हो। सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जाओगे, वहां हमने इसके लिए क्विज दे रखा है, आप जाओ वीडियो देखो, शाम में क्विज लाइव हो जाएगी, आप तुरंत जाकर क्विज को लगा लो। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपने अभी यहाँ पर पढ़ा, देखा कि कैसे सवाल आ रहे हैं, कैसे बनाना है, समझा, उसको सीखो तुरंत, और जाते ही तुरंत क्विज लगा लो। क्विज से क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ऐसे बनाया था, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करोगे वो बन जाएगा। ठीक है, डबल फायदा होगा यहाँ पे। और एग्जाम के समय ना ऐसे ही एग्जाम निकलता है, आप देखो वीडियो, सीखो, प्रैक्टिस करो और जाकर क्विज लगा लो। ठीक है, हमने मॉक भी दे रखा है, आप जाकर मॉक भी लगा सकते हो, लाइव टेस्ट भी दे रखा है, आप टेस्ट एक लगा सकते हो, पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा उसमें। तो कभी भी एक टाइम निकाल लो, उस टाइम पे बैठो, पेपर लगाओ, देखो कि कैसा आता है पेपर, कितना नंबर आ रहा है, और कुछ में कमी रह गई है क्या, हमें कुछ और देखने या पढ़ने की जरूरत है क्या। अभी ये जो समय है ना, उसमें आप ये छोटा छोटा चीज देखकर सीख कर सकते हो। मैक्सिमम जो स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, और हमारा प्रयास ये है कि आप सब मैक्सिमम स्कोर करो और सिलेक्शन ले जाओ बस। ठीक है, एडमिशन आप करवा लो नवोदय विद्यालय में। तो ये है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल। ठीक है, अब हम डेसिमल वाले सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 डेसिमल का प्रोडक्ट मैंने बताया मल्टीप्लाई को कहते हैं, वो कितना है 207326। ठीक है, तो 20.7326 ये 2 डेसिमल का मल्टीपल है, मतलब कि यहाँ 2 अलग अलग नंबर ऐसे मल्टीप्लाई होकर ये बना है, जिसमें एक डेसिमल हमें पता है 4.13, एक डेसिमल निकालना है। ठीक है, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हीरो साइड से विलन साइड में जा रहा है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाकर डिवाइड होगा, तो 207326 इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डिवाइड को ऐसे ही जनरली बोलते हैं। अब आइए डिवाइड करके देख लेते हैं, 413 207326। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, इधर रफ शीट ले लेते हैं। अब 413 को 5 से जब डिवाइड किया, अगर हम चाहें ना तो ये भी हटा सकते हैं डेसिमल, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो 1 2 3 4, तो हम नीचे क्या करते हैं, एक के साथ 4 जीरो हमने लिख दिया। इधर अगर हटा रहे थे तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इधर 100। अब देखो ये दोनों कट गया। अब हम सिंपल, अब डिवाइड मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि अब हमने पॉइंट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया। ठीक है, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है, पॉइंट हटा दिया जाता है। मान लो कि अगर यहाँ 5.37 लिखा होता तो हम इसको डेसिमल में कैसे, फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 लिखा, और अगर उसके बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो दे दिया। अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 20, 2065। देखो 2073 है, मतलब ये 5 का टेबल से कटेगा, 2065 लिखा हमने। अब देखो ये 4 वाला तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 लिख दिया है, तो अब तो 5 वाला ही नंबर होगा, तो 4 वाला नहीं होगा। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 8। ठीक है, ये कट गया। अब ये उतर जाएगा, जस्ट बगल वाला उतर जाता है। अब इसको भी उतारना है, देखो 82 हो गया। ठीक है, तो हमें तो ये लिखना पड़ेगा पॉइंट। जैसे ही हमने पॉइंट लिखा, ये बेचारा क्या हुआ,
नीचे आ गया। अब 826 लाना है 413 से, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर इसको, इस नंबर को निकालने, नीचे लाने के लिए हमें 0 डालना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो खुद से नहीं आएगा, उसे 0 से नीचे लाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 0 से नीचे ले आए। अब क्या कर रहे हैं? तो अच्छा, ये यहाँ अभी हम पॉइंट नहीं डाल रहे क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया था, पॉइंट यहाँ नीचे रखा था। तो अब डायरेक्ट 50 हो गया। अब ये 2 से कटता है, बिल्कुल 826, ठीक है, ये कट गया। अब हमारे पास आया 502, नीचे क्या बचा था? 100 बचा था डिवाइड में, ठीक है। हमने यहाँ पर पहले वाले केस में पॉइंट हमने यहीं हटा दिया था, इसलिए हम यहाँ पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट लगा कर भी सॉल्व कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कितने डेसिमल के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। अगर आप ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करके बनाते हो तब भी सही है, तब भी आपका आंसर वही आएगा। अब फ्रैक्शन से वापस डेसिमल बनाते समय क्या करते हैं? देखा 2 0 है तो पीछे से 2 के पहले 0 लगा देंगे, तो 5.02 है, 5.02 डी में, तो डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि $1, ये जो साइन आप देख रहे हो ना, ये डॉलर कहते हैं इसे, ठीक है। अमेरिका का पैसा है ये, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी जो करेंसी होती है, करेंसी को, उसकी करेंसी को कहा जाता है डॉलर। जैसे इंडियन करेंसी को क्या कहा जाता है? रुपी, ठीक है। हमारा जो करेंसी है उसको रुपया कहा जाता है। ये है साइन हमारे करेंसी का। तो $1 जो है ना, वो बोल रहा है कि 67.89 रुपीज के बराबर होता है। मतलब अगर आपके पास $1 है तो वो इंडियन करेंसी, मतलब आप दुकानदार को दोगे $1 तो वो आपको 67.89 रुपया वापस कर देगा उसके। अब मनी चेंजर्स ऐड अ मार्जिन, ठीक है। अब जिसके पास दे रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ दुकान खोला, बोला कि आप $1 दो, मैं रुपया दूंगा। जब बाहर विदेशों से लोग घूमने आते हैं तो क्या करते हैं? वो अपना करेंसी लेकर आएंगे, पर हमारे देश में तो हमारी करेंसी चलेगी, तो हमारी करेंसी के लिए उनको अपना करेंसी एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तो एक्सचेंज करने के लिए कोई आदमी है जो कि उस पैसे को एक्सचेंज करने के लिए क्या करेगा? और एक्स्ट्रा पैसे लेगा। तो वो कितना लेता है? 1.11, ठीक है। तो आपको बताना है कि 150 रुपए, ठीक है। मतलब ये इतना, मतलब कि अगर मैं बता दूं कि आपके पास $1 है, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? उसका एक्सचेंज करके कितना मिलेगा? तो 67.89 तो पैसा था ही, पर वो 1.11 रुपीज क्या कर रहा है? ले रहा है और कमीशन ले रहा है। तो ये हो गया 876, मतलब आपको जो हाथ में पैसा मिलेगा वो इतना पैसा मिलेगा $1 का। आया समझ में? ये कमीशन कटने के बाद, ठीक है। इतना तो मिलना था, पर वो क्या, इतना पैसा भी तो रखेगा एक्सचेंज करने का, तो एक्सचेंज करने का पैसा वो ले लिया। अब आपसे बोल रहा है कि मान लो कि $150 है आपके पास, तो इसका कितना होगा? तो अगर $1 का इतना था तो 150, तो ये कैसे बना? मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे भी 66.78 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 150। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66.78 और यहाँ पर 150, 0 0 0 0, ये हो गया 40 का 0, 4 हाथ में है, कैरी, ये 9, 3 कैरी है, 33, फिर से 3 कैरी है, ये 33। अब ये हो गया 8766, यहाँ से 0 0 7 1 0, ठीक है। अब पॉइंट देखो, पीछे 2 के बाद पॉइंट है, तो 1017, ठीक है। यहाँ पर कहीं हमने गलती कर दी होगी मल्टीप्लाई करने में। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ $150? तो यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा छूट गया होगा, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। 66, तो 66.78, इसको हमने 15 से किया, यहाँ आंसर, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, वो शायद ऑप्शन ही गलत लिखा गया है।
यहाँ पर जो ऑप्शन होगा किसी एक ऑप्शन को काट कर आप लिख सकते हो 10017। ठीक है, यही सही ऑप्शन था आपका। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। ये है सवाल जो है ये काफ़ी आसान सवाल दिख रहा है और ये काफ़ी आसान सवाल है भी। बस करना क्या है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो 2.034 और 1.752 इन दोनों को क्या बोला है, पहले सब्ट्रैक्ट करो। तो ये सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया मेरा 2। अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो 8, यहाँ पर क्या हो गया 2, तो ये 0 पॉइंट इतना। अब 3.006 2.865 इसको भी सब्ट्रैक्ट करना, ये हो गया 1 3 1। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 2 8 2 1 3 1। ठीक है, 0 पॉइंट। देखो 0 पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि ये ऊपर नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे क्या हो गया 100 हो गया। तो हम ये 100 वाले पार्ट को हटा सकते हैं। 282 और 131 इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो यहां से अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये ऐसे डिवाइड किया, ये यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये 6 है। ठीक है, तो ये 2 के अप्रॉक्स वैल्यू देगा। तो 2 मेरा क्या है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हम वो सर्कल कर देंगे और ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। तो देखा, हम क्या करते हैं, ये सब जो छोटे छोटे सवाल है ना उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक और ये गलत हो जाएगा सवाल, हल्का सा मिस्टेक के लिए। तो ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हम नहीं करते हैं। तो थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसा कोई कोर्स चल रहा है, उनकी भी प्रिपरेशन में थोड़ी सी मदद मिल पाए। कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, ताकि हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आपका जितना मदद कर पाएँ उतना करेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हम और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ, भूलना मत कि हमने क्विज ऐड किया है, तो शाम में जाओ पहले प्रैक्टिस करो और तुरंत जाकर क्विज लगा लो। ठीक है।